What's up guys, this is Sneha Chaudhary and welcome to the day 7 of our free trading series. So अगर आप यहाँ तक आ चुके हो then I'm pretty sure आप ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो and that is a great thing. So basically ये जो हमारी पूरी सीरीज है जो अभी 3 दिन की और बची है, ये बेसिकली बेसिक कोर्स था. जिन लोगों को ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं थी उनको एक इंट्रोडक्शन कराने के लिए, उनको ये चीज डिसाइड करवाने के लिए कि उनको ट्रेडिंग में आना है या नहीं आना है, एक्चुअली ट्रेडिंग में था क्या, दिस वाज अबाउट दैट. एंड वो भी लाइक शॉर्ट वीडियोस थी, ब्रीफ डिटेल्स थी कि ऐसा ऐसा चीजें होती हैं. अगर आपने अब तक डिसाइड कर चुका है, जो भी आपका डिसीजन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना एंड आई विल चेक ऑन दैट एज वेल. एंड आई होप सो जो भी पीडीएफ से एवरीथिंग वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. राइट, सो व्हाट टुडे वी आर डिस्कसिंग इज बेसिकली हाउ टू मेक योर ओन ट्रेडिंग प्लान एंड योर ओन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. बिकॉज देखो बहुत सारी यूट्यूब पे आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी जहां पे लोग बोलते हैं कि ये वाली करो, ये 100% सक्सेसफुल है, ये वाली करो, इसमें ऐसा होता है, उसमें वैसा होता है. बट यू हैव टू चेक ऑन आपके लिए कौन सी काम कर रही है. बिकॉज देखो ऐसा नहीं होता कि अगर किसी ने ऐसा बोला है ये चीज काम करेगी तो वो आपके लिए भी काम करेगी. ट्रेडर है जो अपने एक्सपीरियंस आपको चीजें बता रहे हैं, उसकी कैपिटल अलग है, उसका बेसिकली उसकी माइंडसेट अलग है, उसकी साइकोलॉजी अलग है, हर एक चीज उसका अलग है. बट आपकी भी चीजें अलग है. मे बी उसकी कैपिटल ज्यादा आपकी कम हो, या मे बी आपका एक्सपीरियंस ज्यादा उसका कम हो, कुछ भी हो सकता है. राइट, सो इट्स नॉट लाइक कि किसी ने कोई चीज आपको बोल दी तो आप उसको बस आंख बंद करके भरोसा करके जस्ट गो ऑन कि हाँ ठीक है मैं ये वाला चीज कर रहा हूँ. ऐसा नहीं हो सकता. आपको इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा. सो इन टुडेज वीडियो आई विल टेल यू एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीजें करनी है, आपको कौन सी स्ट्रैटेजी को क्या देख के खुद से क्या चीजें डिसाइड करनी है, कैसे प्लान बनाना है, सो दैट आपको समझ आ सके कि आपको इनमें आगे कैसे मूव फॉरवर्ड करना है. बिकॉज अब तक हमने थियरी में देखा है, बट हम देखेंगे कि एक्चुअली मार्केट में हम एंटर करेंगे तो हम क्या क्या चीजें करेंगे. जस्ट इमेजिन आप एक अननोन जगह पे जा रहे हो जहां पे आपके पास गूगल मैप्स नहीं है, जहां पे के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, जहां के बारे में आपने किसी नोन पर्सन से एडवाइस ली नहीं है. वहां जाके आप वहां के रैंडम लोगों से चीजें पूछ रहे हो, आप उनसे एडवाइसेस ले रहे हो. फिर क्या होगा? पहली चीज आपको उनके ऊपर डाउट होगा, आप उनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंटली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे कि क्या पता है झूठ बोल रहा हो, क्या पता है मेरे से बस पैसे लेना चाहता हो. सेकंड थिंग, आपके पास बहुत सारे ओपिनियंस होंगे, हर इंसान आपको एक अलग रास्ता बताएगा. कोई बोलेगा राइट जाओ, कोई बोलेगा लेफ्ट जाओ, एंड इवन आपको खुद नहीं पता होगा कि आपको जाना कहाँ है. सो यू विल गेट कंफ्यूज्ड और आप उधर ही स्टक रह जाओगे. इससे क्या होगा? वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस जब हम ट्रेडिंग करते हैं विदाउट प्रॉपर प्लान. आपको पता ही नहीं होता आपको जाना कहाँ है. आपको जो ट्रेडर जो बोल रहा है उसकी बात सुनते जाते हो, जिसने आपको जो चीज बोल दिया आप उसी के पीछे पीछे चल पड़े, बट आपको खुद पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है. एंड दैट इज द रीजन बहुत सारे लोग उस लॉस में होते हैं. So let's get started स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या क्या करना है. एंड मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि स्टेप 1 पे क्या करना है, 2 पे क्या करना है. इन सबको अपनी डायरी में राइट डाउन करते रहना. एंड इसके नीचे फिर खुद चीजें फिल करनी पड़ेंगी. मतलब कि जैसे मैं आपको बता दूंगी कैपिटल एलोकेशन करना है, कैपिटल आपको लेके आनी है, बट अब उसके आगे वाली चीजें आपको खुद देखनी पड़ेंगी. आपके अकॉर्डिंग क्या चीज सूट करती है, क्या नहीं करती है. एंड अगर इनके बारे में डिटेल्स में चाहिए चीजें तो आई बटन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे वीडियोस के, वो भी चेक ऑन कर लेना है. ठीक है. सो स्टेप 1 कैपिटल एलोकेशन, मतलब कि आपको कैपिटल उसके अंदर लेके आनी है. देखो ट्रेडिंग में पैसा अगर बनाना है तो पैसा भी लगेगा, बट दैट डज नॉट मीन कि आप स्टार्टिंग में पूरी कैपिटल लेके आ जाओ. स्टार्टिंग में बहुत ही कम कैपिटल स्टार्ट करना है. अगर आप जस्ट बिगिनर हो तो डायरेक्टली कैपिटल नहीं लानी है. पहले डेमो ट्रेडिंग पे जाना, कुछ टाइम उस चीज को सीखो, लाइव ट्रेडिंग देखो यूट्यूब पे. उसके बाद जब आप सीख जाओगे, जब आप रियल मार्केट में आओगे तो आपको लानी कम कैपिटल. बाय कम कैपिटल आई मीन टू से मे बी 5,000 और मे बी 10,000. इतनी बहुत होती है, उससे ज्यादा नहीं लेके आनी है. उसके अलावा सेकंड थिंग, आपको चाहिए एक रेगुलर इनकम फ्लो. एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा हो कि आप कहीं से 10,000 रुपीज बोरो करके ले आओ, लोन पे ले आओ, पहली चीज तो लोन पे कभी लेके ही मत आना. ट्रेडिंग मत करो इससे अच्छा, बट लोन पे मत लेना किसी से पैसा. ठीक है. सेकंड थिंग, यू नीड अ इनकम फ्लो कि आपके पास पैसा आते रहना चाहिए. बट आई डोंट मीन कि आपको एक बार हाथ में बहुत सारे कई लाख रुपए चाहिए. चाहे थोड़ा थोड़ा कैपिटल लाइक मे बी 5,000 2,000 ऐसे एड ऑन करते रहो, उसी से पैसा बनेगा. बट स्टार्टिंग में ट्रेड हमेशा कम कैपिटल से करना है. मे बी लाइक 5,000 से स्टार्ट कर देना. अगर आप ऑप्शंस में जा रहे हो, ऑप्शंस में तो जाना ही मत, वैसे इन्वेस्टिंग में चले जाना. 5,000 से कर देना बहुत रहेगा, या 10,000 से कर देना लास्ट. ठीक है. उसी से जब आप धीरे धीरे सीखते जाओगे उसमें आगे बढ़ते जाओगे. बट ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए पैसा लगता है. सो यू नीड इनकम फ्लो. जो लोग वीडियोस डाल रहे हैं 10,000 से 1 लाख वाले चैलेंजेस, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन लोगों को बहुत टाइम हो चुका होता है, तब वो चीज कर सकते हैं. एज अ बिगिनर यू डू नॉट एक्सपेक्ट दैट मच. आप 10,000 से अगर 3,000 भी कमा रहे हो, 2,000 भी बना रहे हो, दैट इज मोर देन एनफ. ठीक है. उसी को लेके आउट हो जाया करो. सो दैट इज लाइक अ गुड थिंग. ऑलराइट, सो अब आप कैपिटल के अंदर लेके आ चुके हो. सेकंड स्टेप इज रिस्क मैनेजमेंट. अब आप जो पैसा उसके अंदर लेके आए हो उसको बचा के भी तो रखना है. उससे पैसा कमाना भी है, उसको बचा के भी रखना है. राइट. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप 10,000 उसके अंदर लेके आए हो. हर एक महीने 10,000 रुपीज एड ऑन करने वाले हो. ठीक है. सो जब आप 10,000 से ट्रेड करोगे तो आपको उस पर देखना है आप कितना रिस्क ले सकते हो. मैक्स टू मैक्स 2% का रिस्क लेना है. उससे ज्यादा प्लीज रिस्क मत लेना किसी भी चीज में. स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है. एंड जब आप 10,000 से ट्रेड करोगे तो 5,000 एक्स्ट्रा रख देना स्पेयर पे कि अगर मेरा एक
पूरा 5,000 उड़ गया तो दूसरा मेरे पास 5,000 बचा हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि सीधे डालते गए वो नो फेयर वाली ट्रेडिंग कर रहे हो, साइकोलॉजी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट ट्रेड करते जा रहे हो, उससे ओनली लॉस होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है कि इतना रिस्क मैं लूंगा, 2% से ज्यादा रिस्क किसी भी चीज में नहीं लेना है, इतना प्रॉफिट लेना है और मैं इससे आउट, ठीक है। स्टार्टिंग में खुद में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करो कि मुझे इतना करना है, इससे आउट होना है, दैट इज इट। इससे फॉर श्योर आपका पैसा बनेगा, बट आपको बस अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने डिसिप्लिन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। रिस्क एंड कैपिटल डिसाइड करने के बाद थर्ड स्टेप इज कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हो जिसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है लाइक ट्रेडिंग पे ध्यान देने का, इतना टाइम भी नहीं है कि आप बार बार पूरे चार्ट्स को देख सको, सो यू कैन जस्ट गो फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप एक फुल टाइम जॉब पर्सन हो जिसके पास बिल्कुल मतलब टाइम ही नहीं होता मार्केट को ओपन करने का, बस जब मार्केट ओपन करते हैं जब मार्केट बंद हो चुका होता है, देन गो फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। इन दोनों में से एक पे जा सकते हो। लाइक इन्वेस्टिंग करोगे तो ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू चेक ऑन, एंड अगर आपको इनके बारे में डिटेल्स चाहिए तो एक आपको वीडियो मिल जाएगी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग वाली, वो चेक इन कर लेना। अगर आपके पास फुल फ्री टाइम है, अगर आप अभी मे बी यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, या जैसे अगर आपकी वेकेशन चल रही है, यू आर एट होम, यू कैन जस्ट लर्न थिंग्स, देन यू कैन जस्ट गो फॉर इंट्राडे। बट इंट्राडे में ऑप्शन जब आप करोगे प्लीज अपना रिस्क मैनेज करके करना, सीख के ही करना, डायरेक्टली इंट्राडे में नहीं कूदना, बिकॉज इंट्राडे लुक्स लाइक कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, एंड एक्चुअली पैसा है भी, बट उतना ही लॉस भी है, एंड 10 में से 9 इंट्राडे में लॉस करते हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। इट्स नॉट लाइक कि आप डायरेक्टली जंप इन कर जाओ किसी के टिप्स लेके, टू नॉट डू दैट, ठीक है। सो अभी आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है कि डिसाइड करना है कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट सूट कर रही है। मैंने हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स एक वीडियो में बता चुके हैं, वो सब चेक ऑन कर लेना, एंड उसके बाद अच्छे से सोच के इस चीज को डिसाइड करना कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। एंड देखो अगर आप बिगिनर ही हो ट्रेडिंग में तो इसके लिए अपनी जो मेन चीज है उसको छोड़ना मत अभी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई छोड़ के डायरेक्टली ट्रेडिंग पे नहीं आना है जब तक आप इस चीज में प्रोफेशनल नहीं है, तो दोनों चीजें साइड बाय साइड चल सकते हैं शुरू में, ठीक है। तो इतना ही ध्यान देना इसके। आफ्टर दिस नंबर 4 इज मेकिंग योर रूल्स एंड गाइडलाइंस। अब ये रूल्स आपको अपने खुद के लिए बनाने हैं। देखो प्लीज अगर आप स्टार्टिंग से ही डिसिप्लिन में रहोगे यू विल गेट इनटू डिसिप्लिन, आपको यही हैबिट रहेगी। तो स्टार्टिंग से खुद के रूल सेट करो कि जैसा मैंने आपको बोला था कि अपना स्टॉप लॉस इतने से इतना ही रखना है, 2% का स्टॉप लॉस रखोगे एंड यू विल बी आउट। चाहे उसमें लॉस हो, चाहे आपका मतलब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट को बुक करो। प्रॉफिट बुक करने के लिए भी आपको एक करेक्ट नंबर रखना है कि मुझे इतना प्रॉफिट बुक करना है एंड आई विल बी आउट। लाइक इट्स बेटर कि आप एक परसेंटेज रखो कि अगर मैं इंट्राडे जैसे मान लो मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं इतनी % स्टॉक से आउट हो रहा हूँ, अगर मैं इंट्राडे ऑप्शंस कर रहा हूँ तो मैं इतने % पे वहां से आउट हो रहा हूँ। उन चीजों को ध्यान में रखो, अपने रूल्स बना के रखो, उसी रूल के अंदर रखो, ठीक है। जो भी आप स्ट्रैटेजी देख रहे हो उस स्ट्रैटेजी को चेक करो कि आपके लिए वो स्ट्रैटेजी कितना काम करे। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर वो चीज किसी और के लिए काम करे तो वो आपके लिए भी काम करेगी, आपको उस चीज को चेक ऑन करना है। जो भी आप स्ट्रैटेजी सीख रहे हो अपनी स्क्रीन खोलो, उसमें जाकर उसको बैक टेस्ट करो कि जो ये चीज इसने बोली क्या वो मुझे समझ आ रही है। लाइक इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि किसी ने जो चीज बताई वो हमेशा चीज समझ आए। अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि मुझे हर एक टाइप की स्ट्रैटेजी आए, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मुझे कौन सी अच्छी लग रही है, कौन सी मुझे ज्यादा समझ आ रही है, किस चीज में मुझे लग रहा है मेरा प्रॉफिट होगा, राइट। सो मैं वही करूंगी। सो प्लीज डोंट गो कि मैं हर एक चीज को बेस्ट बनाऊं अपनी ट्रेडिंग में, जितनी स्ट्रैटेजी जितने इंडिकेटर है हर एक चीज सीखो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो बस मैंने आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए इंडिकेटर्स एक्सप्लेन किए थे, नहीं तो इट्स नॉट लाइक कि आपको हर एक जानने की जरूरत है, ठीक है। सो जो मेन स्ट्रैटेजी है, मेन इंडिकेटर से पहले चेक ऑन करो सारे, उनमें से जो आपको बेस्ट लग रहा है कि हाँ ये मुझे प्रॉफिट दे सकता है, तो सिर्फ बेस्ट लगना नहीं, उसको बैक टेस्ट करके देखो, आप उसको मार्केट में डेमो ट्रेडिंग करके देखो कि वो कितना हमारे लिए काम कर रहा है। अगर वो कर रहा है इट्स परफेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग अपने रूल्स बनाओ कि अगर मेरी ये स्ट्रैटेजी है तो मेरे को इतने इतने आउट इतने पॉइंट्स में कैप्चर करने हैं एंड देन आई विल बी आउट। उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करोगे, एक डिसिप्लिन में ट्रेड करोगे, यू विल गो लाइक रियली क्रेजी इन ट्रेडिंग। इस सब के बाद में यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन से मार्केट में ट्रेड करना है। अगर आप इंडियन में कंफर्टेबल हो तो उसमें करो, फॉरेक्स में जा सकते हो, क्रिप्टो कर सकते हो, कमोडिटी मार्केट कर सकते हो, बट इनमें से मोस्ट जो है इंडिया में कंप्लीटली लीगल नहीं है, आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में आई वुड से आप इंडियन से ही सीखो, इंडियन से ही ट्राई करो, बाद में जाके दैट इज योर विश। बट इंडिया में रह के इट्स नॉट लीगल टू ट्रेड इन अदर थिंग्स, ठीक है। सो स्टार्टिंग में इंडियन से ही कर लेना, एंड इंडियन में भी आपको डिसाइड करना है कि आपको इंडेक्स में करना है ट्रेड या किसी शेयर की फ्यूचर्स ऑप्शंस में करना है। बट स्टार्टिंग उसमें बेटर रहेगा कि आप शेयर्स की फ्यूचर ऑप्शन से करोगे, तो इन्वेस्टिंग करना है या शेयर्स के अंदर फ्यूचर ऑप्शन करना। डायरेक्ट अगर आप इंडेक्स में जाओगे, मतलब बैंक निफ्टी ऑन 6 के अंदर जाके ट्रेड करोगे, तो उसमें बहुत जल्दी मूवमेंट होती है, सो यू विल नॉट बी एबल टू कॉप अप विद दैट एज बिगिनर। तो स्टार्टिंग में उसमें नहीं जाना, ठीक है। आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड योर स्ट्रैटेजीज, चूज योर स्ट्रैटेजी। जैसे मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में आपको इवन पहले ही बताया, आगे भी मैं और वीडियोस अपलोड करूंगी हर एक स्ट्रैटेजी के बारे में। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चीज ज्यादा सूट कर रही है, कौन सी चीज आपके लिए कंफर्टेबल है, कौन सी चीज आपको समझ आ रही है। ऐसी एक स्ट्रैटेजी है
9 EMA एंड 21 EMA स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत ईजी है येट बहुत इफेक्टिव है। दो इंडिकेटर्स यूज होते हैं, फर्स्ट होता है 9 EMA, सेकंड होता है 21 EMA। तो इसमें जब 9 EMA 21 EMA के ऊपर से क्रॉस करता है तो उसमें बाय का सिग्नल होता है। जब 9 EMA 21 EMA के नीचे से क्रॉस करता है देन उसमें सेल का सिग्नल होता है। इसमें दो ही चीजें होती है मेन। इसके बारे में डिटेल वीडियो में अलग से बता दूंगी, जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको कि आप इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक VWAP, MACD एंड RSI की स्ट्रैटेजी है जो मैंने पहले शेयर कर चुकी है। इसके अलावा कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो आपको पहले देखना पड़ेगा आपके लिए कौन सी चीज ओके लग रही है। कुछ लोग SMC कर सकते हैं, कुछ लोग ICT पर चले जाते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या करना है एक्चुअली, ठीक है। सो उस चीज के बारे में पहले पूरी रिसर्च करना ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कि आप कौन सी चीज में कंफर्टेबल हो, जिस चीज में कंफर्टेबल हो उसी में जाना आगे। ऑलराइट, सो आफ्टर ऑल दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग भी कैसे करना है? जर्नल का बेसिक मतलब होता है कि आपको अपने नोटबुक में एंट्री करनी है कि मैंने इस दिन, इस डेट पे, इस टाइम पे, इस मार्केट में ये ट्रेड लिया था। फॉर एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम कि आपने बैंक निफ्टी के अंदर कोई कॉल ऑप्शन लिया था, राइट, एंड वो भी आपने आज लिया है, 17 जून को लिया है। तो आप 17 जून को लिखोगे आगे कि मैंने बैंक निफ्टी का ये वाला कॉल ऑप्शन लिया था, कितने लॉट लिए थे, कितने रुपए का लगा था, और उसमें टोटल क्या मार्केट प्राइस था, क्या आपका सेलिंग प्राइस था, एंड आपने उसमें कितने इन्वेस्ट किए थे एक्चुअली। सो लेट्स अज्यूम कि आपने उसमें 10,000 रुपए लगाए थे एंड आपको उससे प्रॉफिट हुआ है 5,000 का, तो आपके टोटल कैपिटल कितना हो गया? 15,000। सो नाउ यू हैव टू राइट डाउन कि आपका कितना ऊपर, कितने पॉइंट्स आपने इसमें कैप्चर किए थे, कौन सी आपने स्ट्रैटेजी यूज की थी, आपने कितना अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया था, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग। आप ये लिख रहे हो कि इसका मार्केट प्राइस कहां था, इसका स्टॉप लॉस कहां था, वो भी चलो ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने वो ट्रेड में जीता कैसे। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि मैंने ऐसा इसमें क्या किया कि मेरा इसमें प्रॉफिट हुआ, ऐसी मेरी क्या साइकोलॉजी थी, या ऐसा मेरा क्या सेटअप था जो ये हुआ, या फिर क्या वो बस जस्ट एक तुक्का टाइप ऑफ थिंग थे। वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। प्लीज जस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल ऑफ दैट एंड हर महीने के बाद या हर हफ्ते के बाद अपनी जर्नल को फिर से पढ़ो कि यहाँ मेरा ऐसा हुआ है। सेम अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस में जाके भी उसको लिखो कि मैंने यहाँ पे क्यों किया। मे बी आपने इमोशनल ट्रेडिंग की थी, आपने BTST किया था, बाय टुडे सेल टुमारो वाला कॉन्सेप्ट, जो कि नहीं करना चाहिए जब तक वो कंफर्मेशन ना मिले। या फिर आपने मे बी किसी के टिप्स पे ट्रेडिंग की थी, किसी ने आपको एडवाइस दी थी ये कर लो, आपने वो कर लिया। वो सब चीजों को अच्छे से लिखा करो कि क्या गलती थी, क्या मेरे में अच्छी चीज थी, अच्छी चीज है उसको और इम्प्रूव करो, जो गलत चीज है उसको छोड़ दो, ठीक है। एंड देखो ये चीजें बातें बोलने में थोड़ी सी आसान लगती है, आई नो दैट, एंड रियल लाइफ में इनको करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इम्पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट इफ यू जेन्युइनली वांट टू डू इट ना, यू विल डू इट। देखो हर चीज में मेहनत तो लगती है, ऐसा तो है नहीं कोई भी चीज हम एक दिन में कर लेते हैं, बट आपको एक टाइम के बाद में इन चीजों का सब समझ आएगा, ये चीजें क्यों थी, कैसे थी। सो आई वुड जस्ट से कि आप जस्ट कीप गोइंग इन दिस, हर चीज को लिखते रहो। इतनी मेहनत भी नहीं है, दिन के कुछ टाइम दो, दिन के मे बी लाइक अगर आप बिगिनर है बस टाइम है तो ज्यादा टाइम दे दो। जब व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज सो क्रेजी फॉर इट, आई यूज्ड टू वॉच इट लाइक ऑल डे लॉन्ग एंड स्टिल टुडे। जो चीज मेरे को नई सीखनी है, मे बी जो चीज मुझे अभी नहीं आ रही है, या मे बी मुझे कोई नई स्ट्रैटेजी, अपनी मैंने कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट की है एंड मुझे उसको फिर से प्रैक्टिस करना है, आई जस्ट कीप माई फुल माइंड इनटू इट। जब मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ तो वो तो अलग टाइम है, उसके अलावा जब मार्केट्स क्लोज है, जब मैंने ट्रेड कर चुका है, उसके बाद आई कीप सिटिंग ऑन माई डेस्क एंड आई जस्ट कीप ऑन गोइंग थ्रू इट, नई नई चीजें सीखने के लिए।